जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, आइसोमेरिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे। आपको मैंने 3 आइसोमेरिज्म बता दिया है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो ये काम करेंगे कि वो पहले पीछे का लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों मेटामेरिज्म पे। जी हाँ, मेटामर्स पे आज बात करने जा रहे हैं। जिसके पहले हमने आपको रिंग चेन बताया, जिसके पहले हमने आपको पोजिशन आइसोमेरिज्म बताया और जिसके पहले हमने आपको चेन आइसोमेरिज्म बताया। इनको देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखेंगे, एक एक करके सही से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेटामेरिज्म पे। ठीक है, आइए ज़रा सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मेटामेरिज्म का आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कहता क्या है कि मेटामेरिज्म जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कैसा है बच्चों? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन एक बार आप मुझे डेफिनेशंस लिखने दो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मेटामर्स कहते किसको हैं। चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर्स इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ क्या है? अल्काइल ग्रुप है। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कहाँ भैया? तो ऑन फ्री वैलेंसी। ठीक है, फ्री वैलेंसी भी मैं आपको समझाऊंगा। फ्री वैलेंसी ऑफ कैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? तो पॉलीवैलेंट होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बच्चों। ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन फ्री वैलेंसी ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए ठीक है, ये डेफिनेशन है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला बात क्या है कि मेटामेरिज्म में आपको चेक क्या करना है? तो बच्चों, मेटामेरिज्म में आपको अल्काइल ग्रुप चेक करना है। जी हाँ, क्या चेक करना है? अल्काइल ग्रुप। अब बच्चे पूछेंगे सर ये अल्काइल ग्रुप में कौन कौन है? तो बच्चों, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, ये सब कौन से ग्रुप हैं बच्चों? अल्काइल ग्रुप। इन्हीं अल्काइल ग्रुप को आपको चेक करना है। और ये अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। कहाँ चेक करना है? तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में चेक करना है। मैं सब एक एक करके आपको बता रहा हूं, आराम से आप देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहला बात देखिए, आपको एक बात समझाता हूं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो कि मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो भैया, मेटामेरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए बच्चों? पॉलीवैलेंट। तो आइए, सबसे पहला बात कि फंक्शनल ग्रुप शोइंग मेटामेरिज्म, यानी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जो मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें फंक्शनल ग्रुप ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ईथर अगर लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप ओ लिखा है यहाँ से। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ईथर का इधर भी वैलेंसी फ्री है और इधर भी वैलेंसी फ्री है, यानी दोनों तरफ हम ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप को बच्चों कैसा बोला जाता है? पॉलीवैलेंट। कैसा बोला जाता है बच्चों? पॉलीवैलेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि जिस फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा जगह पर हम ग्रुप या एटम्स को कनेक्ट कर दें, वैसे फंक्शनल ग्रुप को बच्चों क्या बोलते हैं? पॉलीवैलेंट। चलिए, यहाँ पे ईथर हो गया। आइए, अब मान लीजिए COO अगर लेते हैं इस तरीके से, तो आप ये दोनों जगह पे देखिए ऐड कर सकते हैं बड़ा आसानी से भैया। तो इसमें सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, NH हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या शो करेंगे? मेटामेरिज्म। तो आपको सबसे पहले दिमाग में याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया बच्चों। यहाँ से आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ये भी आपका पॉलीवैलेंट हो गया। बिल्कुल सही। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो बड़ा आसानी से। अच्छा भैया, एक और है यहाँ पर जो बड़ा ज़रूरी है, कीटोन आप ले सकते हैं, ये कीटोन है। तो ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं ये मेटामेरिज्म शो करेंगे। बच्चों, ये कैसे फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट या पॉलीवैलेंट? तो सर ये पॉलीवैलेंट है। कैसे पॉलीवैलेंट है? एक से ज़्यादा जगह पर ये ग्रुप को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीवैलेंट। चलिए, आई होप आप समझ गए हैं। इतने का तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म बच्चों शो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आइए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ ज़रूरी बात कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप नॉट शोइंग, यानी ये शो नहीं करेंगे। भैया, क्या शो नहीं करेंगे? तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। आइए, ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा? तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मोनोवैलेंट ही रहेगा। क्या रहेगा इसमें? मोनोवैलेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर मान लीजिए SH है, या मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया गया,
प्राइमरी अमाइन है बच्चों NH2, प्राइमरी अमाइड CONH2, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप CN साइनाइड आप ले सकते हैं। तो बच्चों इसमें आप एक ही तरफ ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये मोनोवैलेंट है। कैसा है बच्चों? मोनोवैलेंट। ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि मेटामेरिज्म का डेफिनेशन क्या है और कहाँ शो करना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आइए अब आपको एग्जांपल समझाते हैं। मैं सवाल लेता हूं कि मेटामेरिज्म कैसे पहचानते हैं। बच्चों एक से एक बढ़कर सवाल लूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। चलिए आइए सवाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ से चुन लेता हूँ। बच्चों ये मैंने सेकेंडरी अमाइन ले लिया क्योंकि इसके दोनों तरफ अपन लोग क्या करेंगे कि ग्रुप को लगा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से ग्रुप लगा दिया यहाँ से। एक और यहाँ से सेकेंडरी अमाइन ले लिया बच्चों, CH2 CH3 है और यहाँ पर मान लीजिए CH3 है। चलिए ये दो सवाल है। अब सवाल आपसे क्या पूछेगा, क्या ये 1 और 2 मेटामर्स है कि नहीं है। आइए चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या है कि बच्चों आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है। तो जरा बताना कि फंक्शनल ग्रुप ये वाला कैसा है। तो सर ये पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट कैसा है बच्चों? पॉलीवैलेंट। भैया तो फंक्शनल ग्रुप तो पास हो गया कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करेगा। अब क्या देखना है कि आपको अल्काइल ग्रुप चेक करना है। कुछ करना नहीं है, राइट वाला अल्काइल ग्रुप देखना है उसमें, और इसमें भी राइट वाला देखना है। बच्चों इसके राइट में देखो यहाँ पे इथाइल है और इसके राइट में बच्चों यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल या प्रोपाइल ग्रुप है। तो इधर इथाइल है और इधर प्रोपाइल है। बच्चों ये दोनों ग्रुप बताओ सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। यही तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए क्या होने के लिए? मेटामर्स। अभी आपके दिमाग में सवाल जा रहा होगा कि सर इधर डिफरेंट है, उधर भी डिफरेंट होना जरूरी है क्या? तो आइए पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर क्या है बच्चों? मिथाइल। तो इधर भी नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट और इधर भी नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। तो बच्चों ये 1 और 2 जो है, यानी 1 और 2 ये दोनों के दोनों मेटामर्स है बच्चों। क्या है? ये दोनों मेटामर्स। कैसे मेटामर्स हो गए? तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब एक चीज याद रखना है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के इन दोनों में से किसी एक तरफ भी अगर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहा, जैसे या तो इधर डिफरेंट रहे या तो इधर डिफरेंट रहे, बच्चों इसको इधर से कोई मतलब नहीं है और दोनों तरफ डिफरेंट रहेगा तो भैया और अच्छा है, तब दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? मेटामर्स हो जाएंगे। ठीक, तो मेटामर्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट ही रहे। अगर एक तरफ मान लो सेम भी होता और दूसरे तरफ डिफरेंट भी होता तो बच्चों ये कैसे हो जाते बच्चों? मेटामर्स हो जाते। आइए एक और एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 CH3 ले लिया बच्चों, और मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, इधर CH2 CH3, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ से CH3 ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से आपको अगर कोई पूछा कि भैया ये मेटामर्स है कि नहीं है, तो पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप चेक करना है बच्चों। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप तो पॉलीवैलेंट है, लेकिन इधर कौन सा ग्रुप है? इथाइल, और इधर कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो ये दोनों में नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे हो गया बच्चों? सेम। इधर कौन से ग्रुप है? मिथाइल। इधर कौन से ग्रुप है बच्चों? मिथाइल। यहाँ भी नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे हो गया? सेम। ये मेटामर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? ये मेटामर्स नहीं होगा। ये मेटामर्स नहीं होगा। क्यों मेटामर्स नहीं होगा? क्योंकि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे हैं बच्चों? सेम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक सवाल मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप इसे बनाने की कोशिश करिएगा। आपको मैं एक सवाल देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर CH3 है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपसे सवाल बना या नहीं बना। बच्चों आपको बस मेटामेरिज्म चेक करना है और कुछ नहीं करना है। आपको बस मेटामेरिज्म चेक करना है बच्चों, और चेक करके मुझे बस बताना है कि क्या ये दोनों मेटामर्स है कि नहीं। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए एक सवाल दे दिया है। आप इसे बना करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए, अब इसके बाद जो अगला वीडियो आ रहा है वो आपका आ रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। मैंने इधर 4 आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसको देखने से पहले आप पहले वो 3 आइसोमेरिज्म ज़रूर देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बना रहेगा। जय हिंद।